दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लाइव प्रेस वार्ता पर बात करेंगे और जानेंगे कि 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन भाजपा को किस तरह से घेरने के प्रयास में है और राहुल गांधी तथा अखिलेश यादव ने किस तरह मोदी सरकार पर जमकर सवाल खड़ा किया तथा देश के लिए मोदी सरकार को किस प्रकार एक बहुत बड़े खतरे के रूप में बताया। इसके बाद बात करेंगे प्रियंका गांधी के सहारनपुर के रोड शो की और जानेंगे कि प्रियंका गांधी ने किस प्रकार सहारनपुर में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में रामनवमी के दिन रामायण का किस्सा सुनाकर हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच संतुलन बैठाते हुए राजनीतिक हित साधने का प्रयास किया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू की भी चर्चा करेंगे, जो इंटरव्यू उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ANI न्यूज एजेंसी को दी है और किस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हैं और अंत में बिहार की राजनीति के तहत तेजस्वी यादव के बयान की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव के लाइव प्रेस वार्ता पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के तहत आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मीडिया के सामने खुली प्रेस वार्ता की, जिसमें जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार बीजेपी का गाजियाबाद से गाजीपुर तक सफाई हो जाएगी क्योंकि बीजेपी के तमाम वादे झूठे निकले हैं। ना तो किसानों की आय दोगुनी हो पाई है और ना ही लोगों को रोजगार मिल पाया है और विकास के कार्य भी अधूरे निकले। अखिलेश यादव ने बीजेपी के नैतिकता पर भी सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचारियों का सबसे बड़ा गोदाम बन गया है और तमाम भ्रष्टाचारियों को बीजेपी पार्टी में शामिल कर लिया गया है। अखिलेश यादव ने पेपर लीक की भी बात उठाई और कहा कि भाजपा शासनकाल में 1-2 नहीं बल्कि 10 पेपर लीक हुए हैं और इस बार देश की जनता बदलाव चाहती है और उन्होंने लोगों से अपील की कि मतदान के दिन हमें सावधान रहना है। वहीं राहुल गांधी ने देशवासियों को रामनवमी की बधाई देते हुए मीडिया से कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन संविधान को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव में 3 बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई और भागीदारी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जनता के मुद्दों पर बात ही नहीं करते। कभी वह समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में चले जाते हैं और कभी लोगों को भटकाने का काम करते हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के ANI के दिए गए इंटरव्यू पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड ट्रांसपेरेंसी और राजनीति को साफ करने की इच्छा से लाया गया था। राहुल गांधी का कहना है कि यदि प्रधानमंत्री मोदी ट्रांसपेरेंसी चाहते तो चंदा देने वालों का नाम क्यों छुपाते और जो कंपनी पैसा देती है उसके खिलाफ ED CBI की जांच क्यों रोक दी जाती है। जो कंपनी चुनावी चंदा देती है उसको सरकारी कामों का ठेका क्यों दे दिया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार के सबसे बड़े चैंपियन हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 10 सालों में नोटबंदी और GST लागू करके और बड़े बड़े उद्योगपतियों का सपोर्ट करके रोजगार पैदा करने का रास्ता ही बंद कर दिया, लेकिन हमारी सरकार आने पर सभी ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर को अप्रेंटिस का अधिकार दिया जाएगा और उन्हें फ्री में ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो ट्रेनिंग आजकल केवल पैसे वाले पैसा देकर ही कर सकते हैं और इस तरह फिर से रोजगार का रास्ता खोला जाएगा। राहुल गांधी ने अप्रेंटिस या ट्रेनिंग के दौरान 1 लाख रुपए देने की भी बात कही। बीजेपी के 400 के पार के सवाल पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि 15-20 दिन पहले मैं यह मानता था कि बीजेपी को 200 सीटें मिल जाएंगी, लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट आ रही है उससे हमें लग रहा है कि बीजेपी 150 सीटों पर ही सिमट जाएगी। उधर प्रियंका गांधी ने सहारनपुर में रोड शो किया तथा लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश ने सत्ता को नहीं बल्कि सत्य की पूजा की है, लेकिन मोदी को सत्य नहीं बल्कि सत्ता की लालच है और उन्हें सत्ता चाहिए। प्रियंका गांधी का रोड शो सहारनपुर में अधिकतर मुस्लिम आबादी से गुजर रहा था। इस रोड शो के दौरान भाषण देते हुए जहां एक तरफ अजान के वक्त प्रियंका गांधी कुछ समय तक मौन रहीं, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने रामनवमी को याद करते हुए कहा कि भगवान राम ने भी सत्य की लड़ाई लड़ी थी। जब उनके सामने रावण युद्ध करने के लिए आया तो सारी शक्ति रावण के पास थी, लेकिन भगवान राम ने 9 दिन का व्रत रखकर सारी शक्ति अपने पास ले ली थी। इसके बाद रावण से युद्ध किया और सत्य की जीत हुई। प्रियंका गांधी का इशारा कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी के ED CBI और IT सेल जैसे शक्तियों की तरफ थी। सहारनपुर के लोकल कारोबार की बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है
कि सहारनपुर लकड़ी से बने हुए उत्पाद का एक्सपोर्ट करता था, लेकिन मोदी सरकार में वह भी बंद हो गया। उधर तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी और मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो लोग संविधान को बदलेंगे वह खुद ही खत्म हो जाएंगे। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार द्वारा लालू और राबड़ी के 15 वर्ष के शासनकाल के हिसाब मांगने पर पलटवार किया और जवाब दिया कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्रित्व काल में रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा हुआ था तथा कुली भाइयों को अस्थायी किया था, गरीब रथ चलाया था और 4 कारखाने भी खोले थे। परिवारवाद को लेकर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को भी तेजस्वी यादव ने घेरा, जो बीजेपी के पक्ष से चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा पूरा नहीं किया और सबसे बड़ा घोटाला मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड में किया। तेजस्वी यादव ने बीजेपी का नया फुल फॉर्म बताया और कहा कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी होता है। बीजेपी जुमला के साथ महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी मुद्दा लेकर सत्ता में आई थी और वादा किया था कि इन समस्याओं को हम पूरी तरह दूर कर देंगे। लेकिन तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वादे तो करते हैं और बाद में भूल भी जाते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि हमारी सरकार बनती है तो 15 अगस्त को 1 करोड़ लोगों को रोजगार देकर बेरोजगारी से आज़ादी दिलाएंगे और 10 फसलों का MSP भी तय किया जाएगा और रक्षाबंधन पर गरीब बहनों को 1 लाख की सहायता दी जाएगी और सिलेंडर का दाम 500 रुपये तक लाया जाएगा तथा 200 यूनिट बिजली भी मुफ्त में दिया जाएगा। साथ ही पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात भी तेजस्वी यादव ने दोहराई है। धन्यवाद।